हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं प्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 2। हमारे चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। सबसे पहले जानेंगे सेक्युलरिज्म क्या होता है, उसके बाद वी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्युलरिज्म। लास्ट में हम कंपेयर करेंगे इंडियन सेक्युलरिज्म विद यूएसए। तो चलो फिर लाइक से स्टार्ट करते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या होता है। तो सेक्युलरिज्म का मतलब है सेपरेटिंग रिलीजन एंड स्टेट, यानी कि स्टेट और रिलीजन को हम अलग अलग रखें। स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर ना करे और रिलीजन स्टेट में इंटरफेयर ना करे। इंडिया ने भी यही स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है, where state and religion are separate. Indian Constitution allows individuals the freedom to live by their religious belief and practice them. यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन अस फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसकी वजह से हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। हम अपनी कोई भी बिलीफ्स जिन पर हम चाहें हम उन पर यकीन कर सकते हैं, हम उनके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। तो ये हमारी इंडिविजुअल फ्रीडम है और हमारी जो स्टेट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो हमें इसमें रोक टोक नहीं सकती, या वो हमसे नहीं कह सकती कि आप ये रिलीजन फॉलो करो या आप ये प्रैक्टिस फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये फ्रीडम हमें कहाँ से मिला है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, विच इज राइट टू फ्रीडम। ठीक, और उसमें है राइट टू रिलीजन, जिससे कि हम अपनी कोई भी जो भी रिलीजन हम चाहे हम वो रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, इससे जो हमारी गवर्नमेंट है वो बायस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो एक सेक्युलर गवर्नमेंट है, तो उसे सारे ही रिलीजन को बराबर इंपॉर्टेंस देनी होगी। अब नेक्स्ट इज व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट। रिलीजन को स्टेट से सेपरेट करने की जरूरत क्या पड़ी, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले तो ये हेल्प करेगा कंट्री को डेमोक्रेटिकली फंक्शन करने में। बिकॉज अगर गवर्नमेंट एक तरफ बायस हो गई है या फिर किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए बायस हो गई, तो वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक नेचर है वो हमारा हैम्पर होगा, वो हमारा खराब होगा। ठीक, तो एक तो नंबर वन कि ये हेल्प करेगा कंट्री को टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। इसके बाद द टायरनी ऑफ मेजॉरिटी एंड वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी वेरी हार्मफुल टू द पीपल बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी। तो देखो, अगर कोई एक रिलीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, ज्यादा उसे वैल्यू मिलने लगी, तो वो लोग क्या करेंगे, वो जो माइनॉरिटी है वो उनको दिक्कत देंगे, उन पर अत्याचार करेंगे, उन पर अपने जो डिसीजंस है वो फोर्स करेंगे। तो इसीलिए ऐसा ना हो, इसीलिए वी हैव अडॉप्टेड सेक्युलरिज्म। क्यों? क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट्स किसी इंसान के इफेक्ट होंगे या फिर कोई उन पर अत्याचार करेगा, तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। तो ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है पीपल फ्रॉम एनी टाइप ऑफ रिलीजियस वायलेशन। क्या प्रोटेक्ट करता है? सेक्युलरिज्म। क्यों? क्योंकि सबके रिलीजियस राइट बराबर है, तो इसीलिए कोई भी किसी को ना परेशान कर सकता, ना उनके ऊपर अपने जो डिसीजंस है वो उनके ऊपर थोप सकता, उन्हें प्रेशराइज कर सकता है, ऐसा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मूविंग ऑन, इट प्रोटेक्ट्स द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिट फ्रॉम अ रिलीजन एंड एम्ब्रेस अनदर रिलीजन। और इसके अलावा ये क्या करता है, ये एक इंसान को इतना फ्रीडम देता है कि अगर वो पर्टिकुलर रिलीजन छोड़कर किसी और में जाना चाहे तो वो ये भी कर सकता है। उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। वो चाहे सो ही और शी कैन एग्जिट फ्रॉम द रिलीजन एंड एंटर या एम्ब्रेस अनदर रिलीजन। तो ये हो गया इंपॉर्टेंस कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्युलरिज्म, या क्यों है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट नेसेसरी। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म। इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट इंडियन स्टेट बी सेक्युलर, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जो हमारी इंडियन स्टेट होगी वो कैसी होगी, वो सेक्युलर होगी। सेक्युलर यानी कि स्टेट और रिलीजन विल बी सेपरेट। वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। एक रिलीजन कम्युनिटी दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकती। किसी भी कम्युनिटी के मेंबर्स उसके दूसरे मेंबर्स को डोमिनेट नहीं कर सकते, या फिर दूसरी कम्युनिटी के मेंबर्स को डोमिनेट नहीं कर सकते। स्टेट लोगों पर किसी भी रिलीजन को एनफोर्स नहीं कर सकती, यानी कि स्टेट लोगों से नहीं बोल सकती कि आप ये रिलीजन फॉलो करो। साथ में ये लोगों का जो रिलीजियस फ्रीडम है वो भी उनसे नहीं छीन सकती, उनके पास फ्रीडम है, तो वो स्टेट हैम्पर नहीं करेगी। इसके अलावा इंडियन स्टेट कभी भी किसी रिलीजियस ग्रुप के थ्रू रूल नहीं की जाएगी, और ना ही कोई ऐसी पार्टी के थ्रू जो कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को ओपनली सपोर्ट करे। ठीक है, तो इंडियन जो हमारी कंट्री है, जो हमारी स्टेट है, वो किसी भी रिलीजियस ग्रुप के थ्रू रूल नहीं होगी, और ना ही किसी ऐसी पार्टी के थ्रू जो कि डायरेक्टली किसी रिलीजन को सपोर्ट कर रही हो। इसके अलावा ये मेक श्योर करने के लिए हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको भी यही फॉलो करना पड़ता है। वो किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते। वो ऐसा नहीं कर सकते कि वो असेंबली में किसी पर्टिकुलर रिलीजन की ही प्रेयर करे, या फिर वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की ही फेस्टिवल सेलिब्रेट करे। तो ये जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर वो एक ऐसा कुछ करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा अगेंस्ट सेक्युलरिज्म। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो ये कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट। तो प्राइवेट स्कूल्स एक पर्टिकुलर रिलीजन या फिर एक पर्टिकुलर कह लो कि फेथ को वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टेट कैन मेक सर्टेन एग्जेम्पशन। स्टेट कुछ अलग से रूल्स या इंस्ट्रक्शंस बना सकती है, जैसे कि जो हमारे सिख कम्युनिटी है उनके लोगों को टर्बन पहनना इज अलाउड। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है, ये कुछ अलग से जो चीजें हैं वो है। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिलीजियस कम्युनिटीज जो माइनॉरिटीज हैं उनको ये राइट देती है कि वो अपने स्कूल्स और कॉलेजेस फॉर्म कर सकते हैं, ताकि जो उनकी बिलीफ्स हैं, जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं, जो उनका कल्चर है वो खत्म ना हो जाए, और वो और लोगों तक जो उनके कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं उन तक वो पास ऑन होता रहे, उन तक वो ट्रांसफर होता रहे। तो इसलिए वो क्या कर सकते हैं, वो अपने जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह ओपन कर सकते हैं, ताकि वो अपने कल्चर वगैरह प्रिजर्व कर पाए। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इंडियन सेक्युलरिज्म वर्सेस यूएसए। तो देखो यूएसए में क्या है, यूएसए में है स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, यानी कि रिलीजन स्टेट में इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करेगी, और जो स्टेट है वो रिलीजन में इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करेगी। वो बिल्कुल नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर है स्ट्रिक्ट सेपरेशन। वहीं जो इंडियन सेक्युलरिज्म है यहाँ पर सेपरेशन इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, बट जो हमारी स्टेट होती है, जो हमारी गवर्नमेंट होती है, वो यूजुअली
क्या करती है, वो रिलीजन से दूर ही रहती है जब तक कि कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए जो कि उन्हें करनी पड़े बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज। ठीक है, तो उस टाइम पर जो है हमारी स्टेट है वो रिलीजन में इंटरफेयर कर सकती है अगर वो किस पे बेस्ड है, अगर वो बेस्ड है ऑन द आइडियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा वो किसी भी केस में रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगी। तो ये दो डिफरेंसेस हैं कि यूएसए में है स्ट्रिक्ट सेपरेशन, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर इंटरफेयर वो बिल्कुल भी नहीं करेगी। बट जो इंडिया है वहाँ पर इतना स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है वो स्टेट से दूरी बना के रखती है। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर उन्हें इंटरफेयर करना पड़े बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज, तो वहाँ पर वो इंटरफेयर करेंगे, बट यूएसए में ऐसा नहीं होगा। तो ये हमने देख लिया इंडियन सेक्युलरिज्म वर्सेस यूएसए। इसके साथ में हमने सेक्युलरिज्म भी देख लिया कि क्या होता है, सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन। इसके अलावा हमने इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्युलरिज्म भी देख लिया। तो ये हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अब अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, और अगर कोई भी डाउट नहीं है तो लेक्चर के बाद एक बार यही सेम चैप्टर बुक से जरूर पढ़ना, ताकि आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, और साथ में अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, बिकॉज डेली ही हम 2 वीडियो शेयर कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी हमारी एनसीईआरटी होने वाली है खत्म। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।